एसएलपी सिविल मैटर्स। दोस्तों, हम सुप्रीम कोर्ट में सिविल मैटर के एसएलपी कैसे डालते हैं और इसको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, इसके बारे में शॉर्ट में जानकारी लेते हैं। दोस्तों, आर्टिकल 136 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल होती है। अगेंस्ट एनी जुडिशियल ऑर्डर वी कैन फाइल एसएलपी इन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जब एसएलपी फाइल करते हैं तब आपको हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी है, हाई कोर्ट का पेपर बुक है और नीचे ट्रायल कोर्ट के भी जजमेंट वगैरह देने पड़ते हैं। और उसके साथ साथ जो स्टेटमेंट्स हैं, विटनेसेस के स्टेटमेंट जो ट्रायल कोर्ट में हुए हैं, वो सब स्टेटमेंट वगैरह दे देते हैं। ऐसा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन अगर प्रॉपर आ जाता है तो फिर ड्राफ्टिंग लॉयर को बहुत अच्छा काम ड्राफ्ट के लिए एक चांस अच्छा मिलता है, बहुत अच्छी मेहनत वो ले पाएगा। और ड्राफ्टिंग लॉयर जो रहता है, यानी कि आपका जो सुप्रीम कोर्ट का जो लॉयर है, वो लॉयर अगर मेहनत अच्छा करता है, सबस्टेशन क्वेश्चन ऑफ लॉ डालता है, ग्राउंड प्रॉपर फिक्स करता है और प्रॉपरली ग्रीवेंस फोकस प्रॉपरली करता है, केस लॉज अच्छे ढूंढ के केस लॉज अगर डाले जाते हैं, मिनिमम 3 केस लॉज डालने चाहिए विथ रिलेवेंट पैरा, तो आपका एसएलपी बहुत अच्छा बनता है। और फिर से एसएलपी के चांसेस जो है एडमिशन के वो बढ़ते हैं दोस्तों। और एसएलपी का चांसेस बढ़ने के लिए ड्राफ्ट तो अच्छा चाहिए, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ चाहिए, आपके ग्राउंड्स अच्छे चाहिए और आपके केस लॉज अच्छे चाहिए। और उसके बाद इंपॉर्टेंट है कि एडमिशन हियरिंग के दिन एडमिशन का आर्गुमेंट अच्छा चाहिए। आर्गुमेंट अच्छा चाहिए, इसका मतलब आप फैक्ट्स डिस्कस करते बैठेंगे तो 2 मिनट डिसमिस कर देंगे, 2 मिनट में डिसमिस हो जाता है। लेकिन अगर आप प्रॉपर ग्रीवेंस करते हैं, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ डिस्कस करते हैं, प्रॉपर जो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए उस एंगल से अगर आपका आर्गुमेंट होता है तो सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी के एडमिशन के चांसेस बढ़ते हैं। फिर एडमिशन के बाद आफ्टर नोटिस जो काउंटर आना है वो काउंटर आता है। उसके बाद कुछ रिजॉइंडर देना है तो रिजॉइंडर हम दे सकते हैं। और उसके बाद जो है उसके आफ्टर नोटिस हियरिंग होते हैं, हियरिंग में आर्गुमेंट होते हैं प्रॉपरली, फिर फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का आ जाता है। और इसके बाद जो है दोस्तों, उसके बाद रिव्यू पिटीशन में, क्यूरेटिव पिटीशन में अगर जाना है, अगर कोई अनसक्सेसफुल पार्टी है तो वो जा सकता है, वो भी वो ऑप्शन अलग ओपन है, उसका भी वीडियो आपको अलग से मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लॉयर सुप्रीम कोर्ट में अच्छा ढूंढिए। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट में सभी लॉयर अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी चीटर के साथ आपका कनेक्शन आ जाता है, इसलिए कभी भी सुप्रीम कोर्ट पे के कैंपस में जाके लॉयर कभी ढूंढना नहीं, वहां पे चीटर ही आ जाते हैं और फंसा देते हैं और सस्ते के चक्कर में बहुत पैसे भी ले लेते हैं और मैटर भी आपका अच्छा नहीं होता है। कभी कभी वो मैटर फाइल भी नहीं करते क्योंकि वो चीटर ही रहते हैं। तो ये चक्कर में मत पड़िए, सस्ते के चक्कर में तो बिल्कुल नहीं पड़ना, बहुत महंगा करना ऐसा भी नहीं करना, लेकिन एक रीजनेबल प्राइस दे देते हैं क्योंकि नीचे के 3 कोर्ट के डॉक्यूमेंट स्टडी करना, ये करना, रिसर्च टीम रहती है, ड्राफ्टिंग टीम रहती है, सब प्रॉपर नेटवर्क अच्छा रहता है सुप्रीम कोर्ट में। ऐसे लॉयर को रीजनेबल पैसा देना ही पड़ता है और वो देने के बाद रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। इसलिए कैंपस में जाके कभी लॉयर मत ढूंढो, रेफरेंस से जाओ, थोड़ा सा फोन पे बात कर लो, बात करने के बाद उनका आपका केस कितना समझा है, क्या है वो समझ लो, वो कितने फ्रीली बात करता है, कितने आपके हित में सोचता है, कितने आपके फेवर में सोचता है, गुस्सा नहीं करता है। ऐसे लॉयर को अगर केस देंगे तो आखिरी वक्त तक केस अच्छा चलता है। लॉयर के बीच में और आपके बीच में फ्रेंडशिप के रिलेशन भी अच्छे रहते हैं और बहुत अच्छे तरह से रिजल्ट आता है। और इसके आगे कोई कोर्ट नहीं दोस्तों, इसलिए टेक प्रिकॉशंस। बस आज के लिए इतना काफी है। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।